ठीक। इससे हमको, क्योंकि सन के कोरूलर में चेंज नहीं होगा, और चेंज भी होगा तो ज़्यादा प्राणा सूक्ष्म में होगा, और सब लॉट पे शायद ही चेंज हो, ठीक। क्योंकि सब लॉट वीनस आता। ये सारी चीजें किताब में लिखी जरूर है, लेकिन आपको माइंड में भरना है। ठीक। आपको हर चीज एक जैसे रील की तरह दिमाग में घूमना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है। अब देखो, इनको यदि आप जो बार बार देखोगे अलग अलग, तो इनको जो ग्रुप कर लो, जो प्लेनेट रिपीट हो रहे हैं उनको एक जगह लिख लो। अब केतु या 2 बार आया तो सन लिख लो, केतु लिख लो, राहु लिख लो। वीनस 3 बार आया, वीनस को 3 बार लिख लो, या वीनस के ऊपर 3 की घात लगा दो, या अकेला वीनस लिख लो, कैसे भी याद करने को लिख लो। ठीक है। ठीक। जी। देखो मैं समझाता हूँ, आप इस पे देखो, इस पे देखो। हमने सन लिखा, सन 1 बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक जी। है। अच्छा, केतु 3 बार आया है। एक और बड़ा करते हैं। अब दिख रहा है? अच्छा। जी गुरु जी। अच्छा, केतु 2 बार आ रहा है। ठीक। ठीक है। इसका तरीका क्या होता है? केतु 2 बार का, हम यहाँ पे ऊपर 2 लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में 2 बार लिख सकते हैं। जी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको पता है कि 2 बार रिपीट हुआ है। अब क्या है? वीनस, हाँ जी, राहु है। राहु है। राहु 1 ही बार आया। राहु 2 बार आया है, मून का भी कोरूलर है। राहु 2 बार आया। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ लिख लिया, आपको याद के लिए, नहीं तो दिमाग में रखो कि ये जो हमने इकट्ठा कर लिया। और वीनस जी। क्या बार आया? 3 वीनस बार। 3 बार आया है। 3 बार आया, इसको हमने यहाँ लिख लिया 3। ठीक है। जी। अब बच्चा मार्स 1 बार जुपिटर आया है। है। मार्स, जुपिटर 1 बार आया है, मार्स 1 बार आया है। जुपिटर 2 बार आएगा। हाँ, देखो जुपिटर आप, 2 बार। पूर्ण जी, में भी जुपिटर 2 जुपिटर, बार। पूर्ण में भी जुपिटर है। जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा? अब देखो बचा आपका वीनस, राहु हो गया, मार्स हो गया, केतु हो गया, जुपिटर हो गया, सन हो गया, सब हो गए। ठीक है। जी। जी। अब लौट कर यहाँ पर आ जाओ। अब सबसे पहले हम सन को देखेंगे, जी। और सन को पीएस है। हाँ जी। तो सन को पीएस है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सन अपने स्टार में है, ठीक। और सन केतु के स्टार में भी है। जी। और केतु केतु के स्टार में, तो कौन के स्टार में होगा, जल्दी बोलो। केतु के स्टार में तो अपने शुक्र के स्टार में भी होगा और सूर्य के में भी होगा। हाँ, सन के में होगा, शुक्र के में होगा। ये सारी चीजें दिमाग में घूमना चाहिए एकदम। जी। ठीक है। तो सबसे पहले निगाह डालते हैं सन पे। क्या देखें, सन के फर्स्ट कोरूलर में कहीं इसका नोटे टाइम पे आता है? नहीं आता। नहीं सन जो है आता। 7 में कहीं आता है? नहीं आता। सन 10 में भी कहीं नहीं आता। ठीक। अच्छा, अब नहीं आता, तो हम केतु पर ध्यान देंगे, स्टार लॉर्ड पर। जी। देखो, केतु केतु डायरेक्टली कहीं आता है? तीनों में कहीं नहीं आता। नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्योंकि सन, केतु सन को रिप्रेजेंट करता है, सन हम देख चुके, कहीं नहीं आ रहा, तो हम वीनस वीनस देख को ले। लेंगे। जी। वीनस को लेंगे तो वीनस 10 का जो है स्टार लॉर्ड है। हम्म। तो स्टार लॉर्ड पे और साइन लॉर्ड पे जो प्लेनेट आएंगे कस्टल में, उनमें चेंज होने का बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है। जी गुरु जी। क्योंकि यहाँ पर असेंडेंट पाइसेस में यदि पीछे जाएंगे तो अभी यही पोजीशन रहेगी, हम्म। परंतु एरिस में चले गए हम कहीं, तो हमारी पोजीशन जो है कस्टी बदल जाएगी। जी गुरु जी। तो ये देखिए, 29 को हमने यहाँ पे जो है 20 मिनट कर दिया। 20 मिनट कर दिया, तब क्या हुआ, ये एरिस बन गया। हाँ जी। और एरिस बन गया, फिर भी अभी जुपिटर वीनस ही बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है कि हमारे कौन से प्लेनेट कहाँ चेंज हो सकते हैं और हो रहे हैं, मोटे तौर पर। ठीक है गुरु ठीक जी। है। तो हमने जी। 29 पे करके इसको जो है फिर दोबारा नोटे टाइम पे लिया। और ये हमेशा ध्यान रखो, अपडेट करके सेव करते जाओ, तो जिससे हमारे प्लेनेट वहां बने रहे। तो हम अभी ये कह रहे थे, केतु वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो सन इज कंसीडर टू बी द स्टार ऑफ द वीनस ऑल्सो। जी। तो 10th कप्स में वो स्टार लॉर्ड बनकर आ गया है। में स्टार लॉर्ड बन के आया, इसका मतलब ये चेंज नहीं हुआ। जी। और हमने आगे करके भी देखा, तभी चेंज नहीं हुआ, इसकी मतलब हमारा ये फिक्स है। ठीक। ठीक है।
तो हमको एक कष्ट जो स्टार लॉर्ड के माध्यम से मिल गया, साथ में वीनस है नहीं, लगन में वीनस है नहीं, तब हम सब लॉर्ड पे गए राहु पे। राहु भी हमारा डायरेक्टली एक साथ 10 में कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, राहु शनि और गुरु के द्वारा फर्स्ट में आ रहा है। राहु सैटर्न जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सैटर्न देख रहे हैं कि सैटर्न हमारा असेंडेंट का सब लॉर्ड है, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, ठीक ठीक और हमको जो है 7 पे भी ध्यान नहीं देना है, और यहाँ भी ध्यान नहीं देना है 10 पे भी, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे सब लॉर्ड बदल जाए। ठीक, यानी हम स्टार लेवल पर देखेंगे पहले। हाँ, स्टार लॉर्ड और आपके साइन लॉर्ड पे ध्यान दो, और सब लॉर्ड सब साइन लॉर्ड पे ध्यान कम दो। लास्ट में नोट जरूर कर लो कि ये हमको जो है देखना पड़ेगा आगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखो राहु में जुपिटर रख के देखो, तो जुपिटर असेंडेंट का साइन लॉर्ड बना है और 10th का भी साइन लॉर्ड बना है। इसका मतलब हमको 1 का जो है यहाँ कमिटमेंट मैंने सब लॉर्ड के द्वारा लिंक मिल गया जी। तो सन जो है वीनस के द्वारा जो है 10 में इन्वॉल्व हुआ, और जुपिटर के द्वारा असेंडेंट में हमको जो है कमिटमेंट मिला, माने 1 और 10 मिल गया। ठीक है, जी जी तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जी गुरु जी। अब केतु को लो एज ए कोरूलर। तो केतु क्या है, वीनस जुपिटर में, जो हम अभी देख चुके हैं वीनस जुपिटर में, जी। अभी हमने सन देखा वीनस। ना। हाँ, अब राहु को देख लो, राहु जुपिटर है, जी डायरेक्ट नहीं आया, तो जुपिटर असेंडेंट में और जुपिटर 10 में, यहाँ भी कम हो गया। जी अब देखो वीनस को, वीनस हमारा जो है जुपिटर में, ये भी हो गया। जी। और जुपिटर को देखो, जुपिटर 2 बार आया, तो जुपिटर किस में है, मून में। हाँ जी। ठीक है, मून के स्टार में, मून के सब में, केतु के सब में है। यदि हम ग्रुप भी करेंगे तो मून और केतु बन जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, अब देखो कि यहाँ जो है जुपिटर को पीएस तो है नहीं, जी नहीं, तो मून के द्वारा ही देगा अपना फल। मून के द्वारा देखेंगे तो मून न तो फर्स्ट का को रूलर है, न 7 का को रूलर है, न हमारा 10 का को रूलर है। ठीक। ठीक है, अब ये देखो कौन सा ऐसा कष्ट है जहाँ मून हम सबसे जो है कम स्टेज पे ला सकते हैं, मतलब कम से कम हम पीछे जाने में, आगे जाने में हम मून को ला सकते हैं। तो हम यदि सब लॉर्ड को आगे ले जाएंगे, तो जुपिटर के बाद 7 में, और शनि सैटर्न यहाँ पे है, तो जुपिटर से सैटर्न आएगा, मरकरी आएगा, केतु आएगा, फिर वीनस में, तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो पीछे 7 जाएंगे में तब भी क्या जो। होगा, पीछे जाएंगे तो पहले राहु आएगा, फिर मार्स आएगा, फिर मून आएगा। जी ठीक है, तो मून आएगा, क्योंकि मून का सब लॉर्ड का संबंध सीधा जो है बन जाता है मून के स्टार लॉर्ड से। तो हम यहाँ जुपिटर को चेंज कर लेंगे, क्यों, यहाँ भी 26% आर्क है इसका, और साथ में भी 26% आर्क है। तो क्या होगा, हम इसको जो है यदि पहले कष्ट को चेंज करेंगे, तब जुपिटर को हम राहु बनाएंगे, और राहु में जो है मून है नहीं, और फिर मार्स बनाएंगे, मार्स का भी कोई संबंध नहीं, तो डायरेक्ट मून कर देंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम पीछे लेगा। ठीक है। हाँ, पीछे जाते हैं ज्यादातर, पीछे ही जाते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जो नोटेड टाइम होता है कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, और क्योंकि जी। हम पीछे आगे कैसे जाएंगे हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो जुपिटर का मून स्टार है, वो फर्स्ट का जो है सरसव लॉर्ड बना है और 7 का बना है। ठीक जी है, तो क्या हुआ, मून 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 जुपिटर हो गया, माने 2 भाव हमको 1 और 7 मिल गए, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक ठीक ठीक। फिर भी हम केतु को भी एक बार देख सकते हैं, केतु में सन है और जो कौन है, वीनस है, तो वीनस 10 में है, तो तब भी हमको तीनों भाव मिल जाते हैं। जी तो यहाँ तक जुपिटर तक हो गया। अब आप केतु को देखो, केतु हम देख चुके थे, फिर देख लो वीनस जुपिटर ऐसा बना हुआ है, वीनस जुपिटर बना हुआ है, तो सन के कोरूलर्स हमारे इस जगह पास हो जाते हैं। ठीक। अब बचा मून का, तो जुपिटर हम देख चुके सन में, अब वीनस पे आ जाओ। वीनस हमारा जुपिटर में, जुपिटर जो 1 में आ गया, जुपिटर 10 में आ गया है, ये भी हमारा पास हो गया। जी राहु जुपिटर में, ये भी पास हो गया। जी। अब मून मून काय में, मून वीनस में,
और तो मून वीनस में, तो वीनस 10 में आ गया, और इसको हम ग्रुप करेंगे राहु के द्वारा, तो राहु में जुपिटर रख देंगे तो भी आ जाएगा। जी ठीक है, ठीक। समझ में आ रहा है? थोड़ा जल्दी भी जी कर रहा जी हूँ। जी आ रहा है आ रहा है। आ रहा है। अब क्या हुआ, सन के कोरुलर्स और मून के कोरुलर्स 1, 7, 10 को क्वालिफाई कर गए। जी अब लग्न के देख लेंगे। अब लगन को देख लो, लगन में जुपिटर है तो जुपिटर तो पास हो ही गया। जी मर्क्यूरी। अब मरकरी को देखो, मरकरी वीनस मरकरी में है और पीएस जी नहीं है। वीनस 10 में है, ठीक है, और ठीक मरकरी 7 में है, और मरकरी लगन में है, माने ये अच्छी तरह पास हो गया। ठीक। शनि देख लेंगे अब। अब शनि देख लो, शनि हमारा केतु, केतु हमारा वीनस है, यहाँ भी वीनस है, तो वीनस हमको यहाँ मिल गया और सैटर्न खुद मिल गया। ठीक है, ठीक। वीनस यहाँ रखेंगे तो वीनस क्लब हो जाएगा। जी और वीन क्योंकि केतु में सन रखेंगे तो सन कहीं नहीं मिलेगा, हम्म। तो वीनस के माध्यम से वीनस वीनस क्लब होगा तो सैटर्न इधर आ जाएगा, सब लॉर्ड की सब लॉर्ड की सब लॉर्ड बन जाएगा, जो हमारा फर्स्ट का कोरूलर है, 7 का भी कोरूलर है। तो ठीक। मतलब कहने का ये है कि हमारे के सारे सारे जो है जो कोरूलर है 1, 7, 10 के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वालिफाई करते हैं। जी गुरु जी। तो ये पहला हमारा जो स्टेप है कि हम 1, 7, 10 से ऐसा मैप बना लेते हैं कि इसके आसपास ठीक हम आगे पीछे जाएंगे। हम्म। तो आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि हमने देख लिया था, आगे हमको वो चीज मोल कहीं मिल नहीं रहा था, वो कंडीशन नहीं मिल रही थी। हम्म। है? ठीक। और अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज कि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम, ज़्यादातर नोटिस टाइम जो है सही दो, नहीं होता। जी संभावना जी। ये रहती है कि पीछे ही है, बच्चा पैदा हुआ तो 2-5 मिनट के बाद ही तो नोट करेंगे, या 1 मिनट के बाद तो नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉर्ड काटा और तो उनको घड़ी लिए और वो नोट जी कर लिया। जी ठीक है, गुरु जी। इसलिए हम्म। दिस इज दी फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द चार्ट। जी 1, 7, 10 पास कर लिया हमने। ठीक। अब हम जो है इवेंट डालेंगे, इवेंट डालेंगे तो सबसे पहले इनकी इवेंट हुई है 10 मार्च 2015 को शादी हुई डेथ इवेंट्स ही पास कर लेते हैं पहले। है? डेथ इवेंट ही पास कर लेते हैं पहले। 10 पास कर लो, लेकिन ये है क्योंकि इवेंट पहली कौन सी हुई है, इवेंट हमारी 10 मार्च को पास हुई है, तो यदि हमारी ये पास हो जाएगी, हो सकता है हमारी डेथ भी पास हो जाए। ठीक। थोड़ा बहुत चेंज करना है तो ऐसा मत सोचो कि डेथ को आज कल कर ले तो हो जाए, लेकिन जो है जी आपको पूरा सिस्टम याद होना चाहिए कि मैं कहाँ से जा सकता हूँ, किधर अंतर पड़ेगा। तो क्योंकि पहली इवेंट हमारी मैरिज की हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैरिज को पास कर लें। ठीक। ठीक है, अब जो यहाँ से आपकी रील घूमेगी माइंड की। ठीक। आपने जो है टाइम डाला 10 मार्च जो है 2015 और 3:50 का टाइम है, वो तो प्राणा को देख लेंगे। यहाँ आपने देखा कि मून की दशा में, राहु की भुक्ति में, मरकरी के अंतरा में और राहु के सूक्ष्म में इनकी शादी होती है। जी गुरु जी। अब बताओ क्या, कौन सा स्टेप देखना है पहले? पहले हम राहु को देख लेते हैं क्योंकि चंद्र की दशा में इवेंट हुआ है। हाँ तो हम भुक्ति स्वामी को प्राइमरी कर लेते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल सही है। भुक्ति स्वामी को हम देखते हैं क्या प्राइमरी कस्ट में कहीं इसका जो है इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी। ठीक है, और साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखो कि उस तारीख में उस समय जो इवेंट हुई है उसका मून स्टार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो राहु के जो है स्टार में इसकी शादी हुई है, मरकरी के सन में हुई है, इसको आप नोट कर लो। ठीक ठीक ठीक। उनका स्टार लॉर्ड और राहु का सब लॉर्ड। मून का नहीं, मून का स्टार लॉर्ड राहु और सन का हाँ सब लॉर्ड और सन का मरकरी। सब लॉर्ड। जी जी मून का स्टार लॉर्ड और राहु का वो सूर्य का सब लॉर्ड। ठीक है, तो जी क्योंकि जब भुक्ति स्वामी का हमको प्राइमरी कस्ट में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक बनाना है, साथ ही साथ उस राहु का साथ के कस्ट के सब लॉर्ड से डायरेक्ट संबंध बनाना है। हम्म। ठीक है, तो क्या होगा कि हम सबसे पहले देखते हैं राहु को। राहु को पीएस है,
जी। तो राहु 7 का कोरूलर डायरेक्टली नहीं बना। नहीं बना। अब राहु जुपिटर के स्टार में है हम्म। और सैटर्न के सब में है, जी। क्योंकि जुपिटर को हमने क्लब करेंगे तो क्लब कर सैटर्न दिया। सब लॉर्ड बन जाएगा। तो जी। सैटर्न हमारा 7 का सब लॉर्ड है, इसलिए हमारी इनडायरेक्टली लिंक मिल रही है। जी। फिर हम देखते हैं क्या जुपिटर हमारा 5-11 में कहीं आता है क्या? तो 5 में जुपिटर नहीं आता, 7 में नहीं आता, पर 11 का ये जो है सब सब लॉर्ड सब बन सब गया लोग। है। जी। ठीक है। हम्म। तो 11 में इन्वॉल्वमेंट करके सैटर्न से 7 में कमिटमेंट करता है। इसका मतलब हमारा जो है ये 1 7 10 जो प्राइमरी कस की कंडीशन है भुक्ति स्वामी की, वो पूरी मिल जाती है। जी गुरु जी। ठीक है। और यही हम्म। सैटर्न 11 का भी सब लॉर्ड है, इसलिए हमारा फाइनल कंडीशन जो कंफर्मेशन है वो भी कर देता है। हम्म। अब ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है कि फाइनल जो कंफर्मेशन होता है वह हमको 5 7 11 न मिले तो हम 3 9 से काम चला सकते हैं। ठीक। तो 3 का जो है सरसव लॉर्ड ये बना आपका, और ये 9 में भी सैटर्न बना, और 9 में बैठा भी है सैटर्न। सैटर्न को पीएस है क्या पीएस है। तो यदि मान के चलो कि फाइनल कंफर्मेशन हमको जो है 5 7 11 में न मिले और 3 9 में मिल जाता है, तो अभी हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। ठीक है। अब बताओ, मान के चलो कि राहु स्वयं पास नहीं होता, तब क्या करोगे? राहु सम पास नहीं होता तो हम सेवेंथ कप्स में कुछ चेंज करते। है? राहु अगर पास नहीं होता तो हम सेवेंथ कप्स में चेंज करते। अरे राहु के जो है रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट तो पास कर दें तो कम हो जाएगा ना। हाँ तो अगर वो तो राहु तो तभी पास होगा ना जब उसके रिप्रेजेंटेटिव हो या खुद राहु अपेयर हो या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपेयर हो। राहु यदि डायरेक्टली जो है पीएस होकर के नहीं आ रहा और उसका हम्म। जुपिटर भी नहीं आ रहा, तब राहु में हम जो है सैटर्न और राहु जुपिटर रख करके भी देख सकते हैं। जी गुरु जी। राहु के ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स जी। जब राहु केतु की भुक्ति और अंतरा या कोई दशा आ जाए तब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट को दे सकते हैं। और कारण इसका ये है कि यदि पीछे की दशा किसी इवेंट को दे रही है तो आगे की जो राहु के या केतु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है वो जो है उसके सहमति में रिजल्ट दे देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस डायरेक्ट करते 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 और दिमाग घुमाना है पूरे। हम्म। कस्पल इंटरलिंक में बीटी आ रही तो एक ऐसी चीज है जिसको जिसने पकड़ लिया तो कस्पल इंटरलिंक उसके जो है माइंड में बस गई। जी गुरु जी। क्योंकि प्रोडिक्शन यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडिक्शन तो 2 मिनट के अंदर आप कर दोगे 12 कस्प की। हम्म। तो हमने इसलिए यहाँ आपको बताया कि राहु हो गया, राहु से यदि मान ली नहीं होता और राहु पीएस से होकर भी नहीं होता तो राहु में पहले हम जुपिटर रख लेते या सैटर्न रख लेते। ठीक। तो हम यदि सैटर्न रखते हैं तो आप जाओ सैटर्न में जाओ, सैटर्न को पीएस है, सैटर्न 7 में है, सैटर्न 11 में भी है। ठीक है। तो जी। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है। और हम्म। यदि इस ऐसा नहीं हुआ होता तो हम देखते हैं केतु, केतु तो कहीं आया नहीं, तो केतु में हम जो सन वीनस रखे भी देख सकते थे। ठीक जी। है। अब जी। देखो वीनस वीनस 7 में नहीं है, वीनस 11 में नहीं है, तो मतलब हमारा जो है ये जो है जो सैटर्न है, सैटर्न हमारा काम नहीं करेगा। हमारा जुपिटर कर सकता है क्या? जुपिटर पे जाओ, जुपिटर मून में है, मून हमको यहाँ मिल रहा है 7 में और मून जी। 11 में मिल रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट हो गया। जी गुरु जी। केतु कौन है? सन वीनस है, तो केतु हम्म। स्वयं नहीं मिला, सन कहीं मिल रहा है क्या? सन देखो 5 में बैठा हुआ है, जी। तो हमारा काम चल गया। हम्म। ठीक है। जी। और एक ही चीज पे और निगाह डालो कि सब लॉर्ड के जो कोरूलर बन के आ रहे हैं हर एक कश के, उनका आर्क क्या है। जैसे असेंडेंट का आर्क 100% है, 7 के मून का भी 100% है, आपके 9 में देखो 8% है, और आपके 3 में भी 8% है। इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ऐसा कष्ट है जिसका आर्क बहुत कम है और उसको हमको थोड़ा चेंज करने में हमारी कोई सूटेबल कंडीशन पूरी होती है, तो हमारे दिमाग में वो बात रहना चाहिए। ठीक है गुरु जी। ठीक है। हम्म।
तो अब आपने चूंकि भुक्ति स्वामी को देखा कि राहु जो है जुपिटर और सैटर्न के माध्यम से हमारा प्राइमरी कश में इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। जी गुरुजी। और राहु सूक्ष्म है, ये बहुत अच्छा मजबूत हो गया। जी। अब हम मून को मरकरी को देख लेते हैं, ठीक है। जी मर्क्यूरी मर्क्यूरी आप मर्क्यूरी यहाँ के पास पीस नहीं है। आपको प्रश्न ये करना चाहिए था कि मून पहले क्यों नहीं देखा हमने, जी। दशा स्वामी को क्यों नहीं कहा पहले देखा। नहीं वो दशा स्वामी का हमने कहा, दशा स्वामी अगर न्यूट्रल भी हो तभी वो इवेंट दे देता है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। और नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए केवल। यही दशा स्वामी डेथ इवेंट में देख रहे होते तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तब वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। जी। जी। अब तो देखिए आप मरकरी को देखो, मरकरी वीनस मरकरी में है, और वीनस हमारा देखिए न तो 11 में है, न वीनस हमारा जो है 7 में है, और न वीनस हमारा जो है 5 में है, ठीक है। और वीनस हमारा जो है 5 में बैठा भी नहीं है, वीनस यहाँ भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अब अंतरा स्वामी का नियम क्या होता है, अंतरा स्वामी का नियम बताओ, आपको याद हो तो। अंतरा स्वामी को प्राइमरी कप्स में सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। जरूरी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। जी। जी। और साथ साथ में किसी भी दूसरे कस में एक में मिल जाए या औरों में मिल जाए। जी, प्राइमरी कप्स में आके और जो सपोर्टिंग कप्स हैं उनमें अपीयर होना जरूरी है, होना चाहिए। तब क्या होगा कि मरकरी का वीनस जो है और मरकरी, ये दोनों के दोनों हमको मरकरी तो मिल रहे हैं साथ में। जी। जी। अब वीनस हमको मिल सकता है क्या कहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीनस देखना पड़ेगा। तो वीनस हमारा देखिए 3 का को रूलर है, हाँ जी, और 3 में बैठा हुआ है। जी। तो हम अभी ये फौरी तौर पर जो है मान सकते हैं कि रिलेवेंट कस्ट 3-9 भी होते हैं, तो क्या हमारा 3 में बैठा है तो 3 में हमारा निगोशिएशन होता है, एग्रीमेंट होता है, बात चलती है। तो अंतरा स्वामी चूंकि भुक्ति स्वामी काफी स्ट्रांग है, तो अंतरा स्वामी उसका साथ दे करके इवेंट को होने देगा। जी। तब क्या होगा कि वीनस को यदि हमने 3 में ले लिया तो मरकरी को हमने 7 में ले लिया, और मरकरी 5 में भी ले लिया, ठीक है। यदि हम वीनस को बनाने की कोशिश करते तो हमारा मून 5 का और 7 का जो है चला जाएगा। हाँ जी। क्योंकि मरकरी अंतरा स्वामी इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करेगा, क्योंकि भुक्ति स्वामी और सूक्ष्म स्वामी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और अंतरा स्वामी डिनाई नहीं कर रहा, प्राइमरी कश में आ रहा है, इसलिए हमारा ये जो है इन कंसोनेंस ऑफ द अदर जो है पीरियड लॉर्ड हो गया, ठीक है। सहमति हो गई इसकी है, इसलिए हम इसको मान के चलेंगे कि ये हमारा टाइम जो है इवेंट और मैरिज का सही हो सकता है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज 7th कप्स का सब लॉर्ड मून है, ठीक है। और नियम यह है कि 7th कप्स के सब लॉर्ड का दशानाथ के साथ रिलेशन होना चाहिए। नहीं, ये वो तो आप वहां लगा रहे हो, आप डेथ में ले जा रहे हो मून। तो यहाँ पर हम 7th कप्स के सब लॉर्ड का रिलेशन, 7th कप के सब लॉर्ड का संबंध जो है मून के स्टार से होना चाहिए। अच्छा, मून के स्टार से, तो मून के स्टार है यहाँ पर शुक्र, और मून के स्टार से होना चाहिए, और हस्बैंड के स्टार से भी होना चाहिए। ठीक, वो तो हम जेनेटिकल कनेक्शन में देख ही लेंगे। नहीं देख नहीं लेंगे, साथ साथ जो है घुमाना पड़ेगा। वो जेनेटिकल कनेक्शन मतलब वो तो हम पास करके आएंगे। हम दशा अंतरा पर तो तब आएंगे जब हम जेनेटिकल कनेक्शन पास कर लेंगे। साथ साथ में नहीं घुमाना है, कर नहीं लेंगे, घुमाना है। कैसे घुमाना है, देखिए हमने देखा मैरिज का राहु है, तो राहु में जुपिटर और सैटर्न भी बैठा हुआ है, राहु में जुपिटर और सैटर्न भी है। तो जुपिटर को मान के चलेंगे तो जुपिटर मून में, तो मून यहाँ मिल गया हमको जी। तो राहु का 7 के सब लॉर्ड से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। जी गुरु जी, ठीक है। ठीक, भुक्ति स्वामी का डायरेक्ट संबंध बन गया, बन रहा है। और राहु का सैटर्न के माध्यम से प्राइमरी कैश में कमिटमेंट आ रहा है, और इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट मिल रहा है। तो मतलब हमारा एक जो टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, ये काफी अच्छी मतलब सेटिस्फैक्शन जो है लीकेज बना रहा है।
जी गुरु जी। तब हम ये अब मून को देखो, मून वीनस राहु में है। वीनस हमारा देखिए न तो जो 11 में है, न वीनस हमारा इधर है, न वीनस हमारा है। 10 की दशा लॉर्ड की मैरिज में कंडीशन ये है कि उसको न्यूट्रल हो, डिनाई नहीं करे। जी डिनाई नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वीनस यहाँ 3 में बैठा हुआ है और वीनस 3 का कोरूलर भी है, तो वो निगोशिएट कराने में, नेगोशिएट। एग्रीमेंट कराने में, बातचीत चलाने में हमारा साथ दे रहा है। जी गुरु जी। तब क्या होगा, तब वीनस को हम राहु, वीनस क्लब करके राहु को लेंगे, तो राहु में हम जुपिटर सैटर्न को देखेंगे, तो सैटर्न हमारा 7 में भी है, सैटर्न 11 में भी है, जुपिटर 11 में भी है। इसका मतलब दशा लॉर्ड डिनाई नहीं कर रही। जी ठीक है, ये जो है हमको ओके कर रही है, हमारे मतलब मैरिज इवेंट को देने के लिए तैयार है। जी गुरु जी। तो यहाँ से ये हुआ कि हमारा ये नोटेड टाइम जो है इस पॉइंट पे मैरिज को पास करा रहा है। ठीक है, अब हमने देखा था कि सन का सबलॉर्ड मरकरी है। सन का सन का सब लॉर्ड, मरकरी है। सन का सब लॉर्ड तो यहाँ राहु है। अरे कहाँ यार, यानी देखो हमने ट्रांजिट में देखा था ना। अच्छा ट्रांजिट चार्ट, ओके ट्रांजिट में, हाँ ट्रांजिट में सन का सब लॉर्ड मरकरी। यही तो है, सारी चीजें मैंने कहा दिमाग में रील घुमाते रहो कि जी। हमने जो है एक चीज कर ली। मरकरी, क्या मरकरी का मून से संबंध बन रहा है? देखो, मरकरी का मून से संबंध नहीं बन रहा और मून का भी मरकरी से संबंध नहीं बन रहा। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा टाइम सही नहीं हो सकता। परंतु एक और उन्होंने कंडीशन दी है कि मान लो ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं बनता है, तो उसको सिग्निफिकेटर बना लो। ठीक। तो मरकरी को सिग्निफिकेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मरकरी काय में, देखो मरकरी जो है आप जो है वीनस मरकरी में है। ठीक है, तो वीनस मरकरी में, तो वीनस तो हमको मिल ही नहीं रहा कहीं। जी। और वीनस 3 में हमने दशा लॉर्ड में काम चलाया था। और मरकरी का संबंध हमारा जो है, देखिए सबसे पहली बात है कि 7 के सब लॉर्ड से संबंध बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेंगे कि यहाँ हमारी कुछ कमी है। हमने मरकरी को यदि बनाने की कोशिश करी, फिर भी हम नोट कर लेते हैं आगे चल के, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो वीनस 3 में बैठा है और मरकरी 7 में है, तो हमारा सिग्निफिकेटर बन रहा है मरकरी। फिर भी वहाँ क्वेश्चन मार्क कर लो कि ये लिंकेज हमारी कमजोर हो सकती है, इसलिए हमें आगे ध्यान देना। जी गुरु जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी। कोई डाउट? नहीं, वो हमने देखा है कि ट्रांजिट में सन का जो सब लॉर्ड है मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का हमें 5, 7, 11 में सिग्निफिकेटर होना जरूरी है। नहीं, सबसे पहले उस मरकरी को प्राइमरी कर 7 के सब लॉर्ड से संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है इसमें। ठीक 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 है। पहले हम देखेंगे कि सन ट्रांजिट के समय सूर्य का सब लॉर्ड कौन है। सूर्य का जो ट्रांजिट के समय सब लॉर्ड है, सूर्य का सब उसका, लॉर्ड और चंद्रमा हाँ का चंद्र का स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड, उनका स्टार लॉर्ड, प्राइमरी कप 7 के सब हाँ, लॉर्ड के साथ, जो कि यहाँ पर मून है, उसके साथ रिलेशन बनना जरूरी है। बनना जरूरी है। और कभी कभी बनता नहीं है। कभी तो कभी हम बनता नहीं है, तब हम सिग्निफिकेटर बनाएंगे। ठीक, यानी कि 5, 7, 11 में किसी तरह से वो अपियर हो जाए। हाँ, यस यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको जो है, जो थ्योरी है, वो दिमाग में घूमना चाहिए। अब ठीक ठीक। की टू लर्न का 96 पेज निकालो। गुरुजी किताब मुझे उठानी पड़ेगी, मैं यहीं एक मिनट लैपटॉप में खोल लेता हूँ। मत उठाओ मत उठाओ, आप देखो 96 पे यही बात उन्होंने लिखी है कि हम मून का जो है किसी प्राइमरी कप से जो है कैसे संबंध बना है। डेथ में हमको लगता है 8वां, मैरिज में लगता है 7वां। ठीक है, मैरिज में 7वां लगता है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से संबंध मिल जाना चाहिए। और यदि नहीं मिलता, कहते हैं इन सम केसेस मून स्टार ऑन द डे ऑफ डेथ मे बी अदर देन दैट स्टेट एवर, बट दैट स्टार लॉर्ड हैज टू बी प्लेनेट दैट लिंक विद द
प्राइमरी कस मार का बाद का मतलब डेथ का इन्होंने दे दिया है, तो प्राइमरी मतलब साथ में संबंध इसका होना चाहिए। ठीक है, तो राहु का तो हमने संबंध बना दिया। For ऐसे ही example, moon star lord on the day of death fixed by the sub lord of 8 cups in the natal chart. ये ना 96. हाँ 96। In some case, moon star lord on the day of death may be other than the state above, but that star lord has to be a planet that linked to 1 and 8 cups और मारक बाधका हाउस। ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ से एग्जाम्पल तो डेथ की दे दी, ये जी ये जो ये नियम सब जगह लगेगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। मून का स्टार लॉर्ड, सन का सब लॉर्ड। हाँ मून का स्टार लॉर्ड सन का सब लॉर्ड जो है, इसका ये या तो एग्जाम्पल। हाँ, सीधा सा नियम है, मून का स्टार लॉर्ड और सन के सब लॉर्ड का प्राइमरी कप्स के सब लॉर्ड के साथ या तो संबंध बन जाए या फिर ये जो है रिलेवेंट कप्स में अपियर हो जाए। सिग्निफिकेटर बनाना है। हाँ, सिग्निफिकेटर बन जाए। हाँ सिग्निफिकेटर बनाना है। ठीक है, जी जी थ्योरी हमारी जब तक माइंड में जो है रटी हुई नहीं होगी ना, तब तक हम परेशान बने रहेंगे कि ये पास हो गया, ये पास नहीं हुआ, ये पास हो गया, ये रह गया। जी गुरु जी। ठीक है, अब आप और देख लो, आप निकालो पेज 255 ट्रू हॉरोस्कोप का। योर ट्रू होरोस्कोप का 255। हाँ अच्छा, लैपटॉप में भर लिए? हाँ, वो पीडीएफ पड़े हैं ना। अच्छा पीडीएफ बना लिए। 255 पीडीएफ तो कन्वर्ट हो जाता है ना वर्ड में? डायरेक्ट खुल जाता है। अच्छा चलो ठीक है, निकला पेज 255। हाँ निकल गया, एक सेकेंड। 255। हाँ मिल गया। रोल ऑफ अब आ जाओ नीचे, 255 रोल ऑफ ट्रांजिट। दशा पीरियड लॉर्ड शुड आल्सो सिग्निफाई इवेंट इन ट्रांजिट। अब यहाँ आ जाओ आइटम 2 पे। जी आइटम 2 पे आओ, ट्रांजिट और जुपिटर सन एंड मून शुड बी इन एडिशन टू दी अबव कंडीशन ये वी मीट सम स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, स्टार ऑन द डे ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट शुड बी रिलेटेड टू द एसएस लॉर्ड ऑफ द प्राइमरी कर्व। ठीक है, जी मतलब राहु जो मून स्टार बन के आ रहा था, उसका मैरिज के टाइम पे सातवें कक्ष के सब लॉर्ड से संबंध बनना चाहिए था, या बनना पड़ेगा। ऐसे ही सन के सब लॉर्ड को भी संबंध बनाना पड़ेगा। सन का सब लॉर्ड क्यों लिया, स्टार क्यों नहीं लिया? स्टार लॉर्ड इसलिए नहीं लिया कि स्टार लॉर्ड तो 13 दिन बना 13 रहेगा। दिन रहेगा। जी, स्टार लॉर्ड चेंज नहीं होता जल्दी से। सब लॉर्ड कम से कम पीरियड में रहेगा, इसलिए उन्होंने सब लॉर्ड ले लिया। और मून का स्टार लॉर्ड 24 घंटे रहता है, इसलिए 24 घंटे का टाइम ले लिया इवेंट का। जी गुरु जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने वो दिया कि हम इसको रिलेशन को कैसे बनाए। तो आपके जो है 256 पेज पे जब आ जाओगे, तो वही चीज जो कीटू डर में है, वो चीज यहाँ भी उन्होंने दी है। जी 96 256 ठीक। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, अब इसमें क्या है, मरकरी का सीधा संबंध नहीं बन रहा। जी तो यहाँ आइटम 4 का आइटम बी देखो। आइटम 4 का क्लॉज बी देखो। ठीक। A planet may involve the supporting cups and is in the sub of the planet that is sub lord of the primary cups। अब यहाँ मरकरी की बात चल रही है, मरकरी की बात चल रही है, तो मरकरी को पीएस है नहीं, वीनस मरकरी में है। जी तो प्राइमरी कक्ष में वीनस नहीं है, इन्वॉल्व नहीं कर रहा। और सब लॉर्ड जो है मरकरी है, जिसका संबंध जो है मून से सीधा नहीं बन रहा। जी ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि सबसे लास्ट में लिखा है और बोथ प्लैनेट्स आर इन द सेम स्टार। जी तो मून भी वीनस में है और मरकरी भी वीनस में है। जी ठीक है, ठीक है। मून वीनस स्टार में है। हाँ ठीक है, दोनों एक स्टार में है।
दोनों एक ही स्टार में है, इसलिए हमारा ये संबंध जो है कंडीशन जो है सी में जो दी है उसके आधार पर हमारा जो है सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, रूल बन लग जाएगा। ठीक ठीक है जी गुरु जी। तो मतलब जो है कि जो थ्योरी है अलग अलग जगह अलग अलग पेजेस पे फैली हुई है, उसको हमारे माइंड में इतना गहराई में जम जाना चाहिए कि वो हम कहीं ना कहीं उसको एकदम क्लिक कर जाए कि हाँ हमें वो चीज देखनी है। जी गुरु जी। ये आपको वीटीआर करते समय जो है बहुत कम लोग बताने आप जितने वीडियो सुन लेना इतनी बारीकी चीज आपको बहुत कम लोग बता रहे हैं आज की तारीख में। जी गुरु जी। जानते सब हैं लेकिन सीधे इतना मेहनत नहीं कर रहा कोई। हम्म। ठीक है जी गुरु जी। हाँ। तो मैरिज की हमारी जो है मतलब इवेंट करीब करीब पास हो गई यहाँ पे। अब हाँ हम जी। आ जाते डेथ पे। यहाँ एक पॉइंट और रह गया कि हस्बैंड का स्टार हमको पता होता तो मून से उसका हम संबंध बना के देख लेते। हम्म। हमारे पास हस्बैंड का जो है शायद देखते हैं मिल जाए कहीं तो। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो है आपका नहीं है, इसका मतलब हमारा इसके पास नहीं है हस्बैंड का जो है फैमिली, फैमिली में तो मैंने क्या अपनी फैमिली के सारे चार्ट इकट्ठे कर दिए। जी गुरु जी। फैमिली एक फोल्डर बना के तो हम्म। शशांक 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 यहाँ तक नहीं मिला मुझे, शायद मेरे पास है नहीं इसका जो है शशांक 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 नहीं है। ठीक है कॉल करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए गुरु जी, बाद में मिला लेंगे, बाकी तो दूसरे चलो इवेंट पर आ जाते हैं हम। चलो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इस जी मूल का संबंध हस्बैंड के जो है उससे भी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब देखो और इवेंट क्या है। और इवेंट ये है कि 2017 में इसका जो है बच्चा हुआ पैदा, जी। 10 क्योंकि ये नवंबर 2017। 15 के बाद बच्चा पैदा हो गया। अभी डेथ इवेंट बाद में आए हैं, 10 नवंबर 2017 को इसका बच्चा पैदा हुआ। ठीक है जी 10 नवंबर 2000। ठीक है एक बार और चेक कर लो डेटा डालने में गलती तो नहीं होती। 10 नवंबर 2017 5 बजे करीब है। ठीक है अब देखो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा कि भुक्ति स्वामी को हमको पहले देखना है। जी। लेकिन सबसे पहले और क्या देखना था ये बताओ। पहले जेनेटिकल कनेक्शन देख लेते हैं, जब हमारे नहीं, पास। इससे पहले और क्या देखना है। उससे पहले दशा स्वामी देख लीजिए, क्या न्यूट्रल है या नहीं है। नहीं नहीं इससे पहले हमको प्रॉमिस पढ़ना है। ठीक है। जो हमने क्या नोटेड, जो हमने रेक्टिफिकेशन किया उसमें प्रॉमिस पढ़ लेते हैं। हाँ जो हमने रेक्टिफाइड टाइम निकाला है मैरिज के बाद तो उसका बच्चा पहले होने का प्रॉमिस पढ़ना है क्यों बच्चा तो पैदा हो गया। ठीक। और बच्चे का जो मून स्टार है, बच्चे हम्म। का जो मून स्टार है उसका संबंध 5 के सब लॉर्ड से भी बनना है। जी यहाँ पर है केतु। ठीक है। यहाँ पर नहीं मरकरी है। हाँ ठीक। हाँ आप इस ट्रांजिट में जाके नोट कर लो कि मून स्टार मरकरी था और सन का भी मरकरी सब लॉर्ड था। ठीक ठीक। है तो ठीक। अब देखो यहाँ मरकरी का संबंध मून से नहीं बनेगा। हाँ नहीं है। परंतु कैसे बना था हमने मरकरी का, कि मरकरी जो है आपके वीनस में है और मून भी वीनस में है। जी दोनों फिर इस प्रकार से संबंध बन गया। मतलब संबंध बना लिया था। अब देखना ये है क्या मून की प्रॉमिस आ रही है कि नहीं आ रही। जी तो पहले मून का लगन से पढ़ लेते हैं, पहले दोनों का, दोनों का नहीं मून ही है। अब सीधा सीधा आपको जाना है यहाँ पे 5वें कक्ष के सब लॉर्ड को, उसको देखना है क्या इसका प्रोक्रिएशन और प्रेगनेंसी की इसके पास जो है क्षमता है कि नहीं है। जी
प्रोक्रिएशन करने की और आपके जो है बच्चा करने की, पैदा करने की जो है क्षमता है कि नहीं है? जी ठीक है। तो मून को देखेंगे, मून को पीएस ने वीनस के स्टार में, वीनस हमारा 2 में आ रहा है। ये ठीक 2 है, में आ रहा है। ठीक 2 में आ रहा है, तो 2 में इन्वॉल्वमेंट हुआ इसका। ठीक। अब हमने वीनस को क्लब किया तो राहु आया, तो राहु राहु का हमारा 5 में या 11 में संबंध बनना चाहिए। ठीक ठीक। है, राहु डायरेक्ट नहीं बना रहा है तो जुपिटर के राहु द्वारा देख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बना रहा, राहु राहु सैटर्न जुपिटर के माध्यम से 11 से बना रहा है। जी ठीक है, जी तो वीनस का इन्वॉल्वमेंट हमारा 2 में हो गया, और सैटर्न जुपिटर का जो है या किसी भी एक का भी हो जाता है तो भी हमारा 11 में, तो चाइल्ड की बर्थ की जो है प्रॉमिस हो रही है। जी बात समझ आ गई? जी गुरु जी। हाँ, अब प्रोडिक्शन कैसे करते हैं ये तो अभी नहीं बता रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। अभी तक जो है 2015 के बाद और 2017 के बाद 7 वर्ष हो गए, इसको दूसरा चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे उनने करा नहीं, वो भी कहेंगे हमने करा नहीं। नहीं, ठीक है, फिफ्थ जो फिफ्थ का सब लॉर्ड है उसका हाँ 7th में रिलेशन बनना चाहिए। अगर वो 7th हाँ में दे रहा है हाँ, तो हमें दूसरा चाइल्ड देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मून का जो वीनस का जो है 2 में इन्वॉल्वमेंट जरूर है, पर कमिटमेंट 7 में अच्छा नहीं है। यदि है भी सैटर्न के माध्यम से, तो वही राहु जो है 6 का भी सब लॉर्ड बना है, सब लॉर्ड बना जी है। जी ठीक है, तो ये हमको होने नहीं देगा। और राहु जो है 4 का भी सब लॉर्ड बना है, ये वहां अगली पर भी संतान को होने नहीं टेंशन। देगा। हम्म। डिले जी। करेगा या होने नहीं देगा। ठीक हम्म। है, तो ये जी प्रोडिक्शन का पार्ट आपके काम में आगे आ गया। ठीक ठीक। आपको वैदिक में लोग कहेंगे कि अरे साहब इनका तो देखिए चंद्रमा जो 5 का स्वामी है, और वो शनि के साथ जहर योग या पॉइजन बना रहा है, और वो आपके बैठा हुआ है क्या नाम है 10वें भाव में, जो षडाष्टक बनता है, इसलिए संतान होना बड़ा मुश्किल है। हम्म। बात समझ में आ जी रही है? जी गुरु जी। जी हाँ, तो प्रेडिक्शन, इसमें प्रेडिक्शन बड़ा सिंपल है। कंडीशन से हमारी वीटीआर परफेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, चलो, तो अब इसकी अब सबसे बड़ी टेक्निक वीटीआर की ही है। हाँ, अब आ जाओ भुक्ति स्वामी पे। जो कंडीशन मैरिज में लगी थी वो यहाँ भी लगेगी, तो जी इसको प्राइमरी कस में आना जरूरी है। तो सैटर्न निश्चय। हमारा पीएस है और वीनस में है, तो सैटर्न हमारा देखिए वीनस के द्वारा इन्वॉल्व हो रहा है 2 में, और जी 11 में सैटर्न जो इन्वॉल्व हो रहा है। जी। ठीक है, तो सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट, वीनस का कमिटमेंट, माने चाइल्ड बर्थ हो रही है इस हम्म। भुक्ति में। ठीक। ठीक है, और क्योंकि केतु में है तो केतु तो हमको कहीं मिल नहीं रहा, लेकिन केतु 2 का सब मिल रहा है, इसलिए बहुत अच्छी लिंकेज मिल रही है। जी गुरु जी। तो केतु का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, हम्म। और वीनस के द्वारा कमिटमेंट भी हो रहा है, और सैटर्न का 11 में भी संबंध बन रहा है। हम्म। तो अब इस भुक्ति में चाइल्ड बर्थ हो सकती है, हुई है। हम्म। अब मून चूंकि ये सूचना है, मून दशा है, मून को अब जो 5 का सब लॉर्ड भी है, मून को हम देख चुके हैं जी प्रमित के टाइम पे। जी। समझ में आता यार तभी हाँ करना, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, ये सब समझ में आ रहा है। ये जो हम कप्स के थ्रू सिग्निफिकेटर वगैरह जो देखते हैं ना, ये सब तो हाँ समझ में आता है। ये सब तो हाँ मैं कर लेता हूँ। इश्यू हाँ बस वहीं पर होता है जहां टाइम चेंज करना होता है कप्स के हिसाब से ना, कि हाँ, अब कहां पर ले जाकर कौन सा सब लॉर्ड चेंज करूं, वही सबसे ज्यादा इशू वो क्रिएट ज्यादा, करता है। हाँ, वो आपको परेशान करता है। तो उसके लिए आपको सारा का सारा जो थ्योरी है, और जो इवेंट जो आप पकड़ के चल रहे हो, जिस इवेंट का वीटीआर कर रहे हो, वो एक रील घूमना चाहिए कि यहाँ हम क्या क्या चीजें साथ साथ देखें, एक ही चीज नहीं, साथ जी। साथ सब चीज साथ साथ देखना है। क्योंकि अगर ये जो हम अब कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि कौन कौन से हाउस के सिग्निफिकेटर कौन बन रहा है, ये हाँ सारा अभी बीटीआर करते हुए अगर हम ये सब देखते हैं तो प्रिडिक्शन तो अपने आप आ जाता है कि भाई हाँ, फिफ्थ का सब लॉर्ड कहाँ कहाँ पर हमें हम्म, मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम्म, 7th में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीजें तो हो जाती हैं। बस वो जो हाँ सब लॉर्ड चेंज करने वाली प्रोसेस होती है ना बीटीआर में, कि कितना पीछे ले आकर करे,
बस नहीं, वही इशू आता है। वो आपको जो ऐसे पकड़ में आएगा कि पहले तो सब लॉर्ड को ये देखो कि वो सब लॉर्ड जो हमारे जो है डिजायर्ड जो है इवेंट के जो है मतलब पॉइंट है या डिजायर्ड प्लेनेट है, उनसे संबंध बनता है कि नहीं बनता है। जैसे आपका जो मैरिज में आपका सब लॉर्ड का संबंध जो है मून स्टार से बनना चाहिए। दूसरे, भुक्ति स्वामी का प्राइमरी कस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना चाहिए। ठीक है, हस्बैंड का जो हमारे पास स्टार लॉर्ड है तो साथ का सरसो लॉर्ड उसको संबंध बनना चाहिए। ये सारी चीजें दिमाग को घूमना चाहिए। हाँ, वो बस प्रैक्टिस है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो वो सारी चीजें आती जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जी पूरा चार्ट जो है दिमाग में एक बार बैठ जाना चाहिए कि हम कहाँ कैसे करें। जी गुरु जी। फिर साथ साथ में आर्क पे जरूर ध्यान दो कि कौन से आर्क जो है कितने जो है ज्यादा है, कौन से कम है, और कम वाले हमारे जो है उस कंडीशन को या पॉइंट को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको आगे पीछे करके अपना देख सकते हैं कि वो हमारी कंडीशन पूरी हो रही है वहां पे नहीं हो रही है। अब चलो क्या हुआ, अब वीनस बचा। वीनस को देखो, वीनस जुपिटर मून में है, तो जुपिटर 11 का सरसो लॉर्ड है, मून 7 का सरसो लॉर्ड है। तो ये इन्वायरमेंट कमिटमेंट की हमारी जो है अंतरा स्वामी कंडीशन पूरी कर रहा है। जी ठीक है, जी गुरु जी। तो जुपिटर क्लब किया तो मून में आ गया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब मैरिज की मतलब मैरिज पास हो गई, अब आपकी वो भी पास हो गया, चाइल्ड बर्थ भी। जी राइट। जी गुरु जी। अब हम डेथ ले लेते हैं। डेथ लेते हैं तो सबसे पहले डेथ हुई है इनके ग्रैंडफादर की 28 28 अगस्त अगस्त 2018 को। 28 अगस्त 2018। ठीक है। जी, इसका डाटा देख लेते हैं पहले और इसका ट्रांसलेट उठा लेते हैं पहले। अब आप देखो कि 28 अगस्त 2018 को हो गई है, तो आप इसमें क्या नोट करोगे? सबसे आ, पहले नोट करोगे कि दशा लॉर्ड कौन है। जी, दशा लॉर्ड कौन है, और ट्रांजिट में भी देख लेंगे मून का स्टार लॉर्ड और सन का सब दशा लॉर्ड। लॉर्ड कौन है? दशा लॉर्ड मून है। ठीक है। जी जी। तो एकदम नहीं बढ़ना है, एक एक स्टेप लेना है। ये दशा ठीक। लॉर्ड है। तो दशा लॉर्ड की कंडीशन क्या है? इसको जो है प्राइमरी रिलेट, कप्स में हाँ 1/8 में और बाधक में अपेयर होना जरूरी है। कहीं भी जरूरी है। तो ग्रैंड फादर की बात देख रहे हैं तो ग्रैंड फादर का जो है असेंडेंट 5 होता है, 5 हो गया। तो 8 जी 11 होता है। जी और क्योंकि ये कर लगन है तो 11वां भाव बाधक बन जाएगा। जी ठीक है। जी गुरु जी। अब ये मून कहीं बैठा हो तो पहले निगाह डाल लो, तो मून कहीं बैठा नहीं है। हाँ जी, इन हाउसेस में मून बैठा नहीं है। अब कोरूलर में चले जाओ, 5 में जो है मून कोरूलर बन रहा है, वो भी साइन लॉर्ड बन के, जी। तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमें जो है आगे मतलब इस पर ज्यादा दिमाग में खराब नहीं करना है कि नहीं साहब मून हमको 8 में मिल जाए या मून हमको जी बाद में मिल जाए। मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। एक एक हमारी कंडीशन पूरी हो रही है कि वन में या 8 में या बाधका में कहीं को रूल करना चाहिए या बैठा हुआ होना चाहिए। जी। अब हमको क्या करना है बताओ? मून को हमने देख लिया, दशा स्वामी हाँ, को। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कमिटमेंट पर आ जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट तो कमिटमेंट। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट मून जो है हाँ, यहाँ पर हम राहु में क्लब कर लेते हैं। एक शुक्र एक मिनट, के एक शुक्र सेकंड, के द्वारा हम देख ही चुके हैं, इन्वॉल्वमेंट हो एक ही गई। एक सेकंड रुको। अब होता क्या है कि हमको सारे रूल याद तो होते हैं, पर जी हम गुरु जी। पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे या तो भूल जाते हैं या उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। जी गुरु जी। तो यहाँ शॉर्टकट कंडीशन ये है कि मून जब बैठा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है कि दशा स्वामी को प्राइमरी कक्ष से संबंध बनाना जरूरी है हम्म डेथ में। हम्म। तो डेथ में प्राइमरी कक्ष 12वां होता है। जी तो मून हमारा जो है वीनस के स्टार में है जी। और राहु के सम में है। हम्म। तो क्या मून यहाँ बैठा है 12 में? नहीं बैठा। नहीं बैठा। अब हम 12 के सर्कल लॉर्ड पे जाते हैं सैटर्न में। सैटर्न का जी संबंध भी हमारा जो है मून से नहीं बन रहा। जी। हाँ, अष्टम भाव के सबसे लॉर्ड का दशा स्वामी के साथ संबंध बनना जरूरी है।
अब कैसे बन रहा है वहां भी दिमाग लगाओ, बताओ। हम कह रहे हैं बन रहा है, आप कह रहे हो नहीं बन रहा, तो बताओ कैसे बन ठीक रहा है। है, यहाँ पर अष्टम का सब लॉर्ड शनि है, शनि हाँ केतु के स्टार में है, हाँ ठीक है। और केतु हाँ वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि एक मिनट, वीनस जो कि अरे केतु मून मून वीनस, का मून का अरे स्टार लॉर्ड है। पहले तो बोलो, केतु वीनस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, केतु वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मून का तो स्टार लॉर्ड है। हाँ, तो शनि शनि जो है, नहीं नहीं है, एकदम जो है दिमाग से दौड़ाते जल्दी। केतु चूंकि वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि इज जो है कंसीडर टू बी द स्टार ऑफ द वीनस, जी। और मून भी वीनस में और शनि भी वीनस में, हाँ, तो दोनों का रिलेशन बन गया। दोनों रिलेशन एक ही स्टार में हो गया। जी। ठीक है। जी गुरु जी। और ये नहीं होता तो राहु बैठा है 12वें घर में, सब लॉर्ड, जी। सब राहु लॉर्ड रिप्रेजेंट राहु बैठा सैटर्न। है। और जी। राहु बैठा है तो राहु को पीएस है, इसलिए हम राहु को जो है बैठा हुआ मानेंगे। जी। तो फिर क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि सब लॉर्ड यदि प्राइमरी कश से संबंध बना रहा हो, हम्म तो स्टार लॉर्ड को जो है हमको सिग्निफिकेटर बनाना पड़ेगा। हम्म तो स्टार लॉर्ड सिग्निफिकेटर कैसे? वीनस हमारा कहीं आ जाए, वीनस हमारा 5 में आ जाए, या वीनस हमारा जो है आपका जो 12 में आ जाए, तो दोनों में वीनस नहीं है। जी। ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, आपको थ्योरी ऐसी याद रहना चाहिए। फिर 256 पेज को निकालो। ठीक। हम बार बार थ्योरी पे इसलिए ध्यान देते हैं कि भूल जाते हैं। ठीक है। जी इसलिए गुरु जी। हमारी थ्योरी ऐसी होना चाहिए। देखो, आइटम बी फिर पढ़ो। प्लेनेट में इन्वॉल्व द सपोर्टिंग कस एंड इन दी सब ऑफ प्लेनेट दैट इज दी एसएस प्राइमरी कस। ठीक है। ये हम्म प्लेनेट मैंने जो वीनस हमारा मैंने मून जो प्लेनेट है, वो जो है हमारा वीनस के स्टार में और राहु के सब में। जी ठीक गुरु है। जी। तो राहु हमारा 12 में बैठा है, तो सब लॉर्ड पे संबंध तो बना, पर इसको सपोर्टिंग कस में इन्वॉल्व होना चाहिए, जी। इसको मून को। तो वीनस को सपोर्टिंग कस में, कौन से सपोर्टिंग कस में? हमारा 1 8 में नहीं आ रहा, तो मार्का वाडका में आना चाहिए। तो वीनस जी। वाडका में बैठा हुआ है। जी, ठीक 11 है। में। हाँ। और वीनस 6 का भी कोई रूलर है, तो मार्का भी आ गया। जी। और देखो क्या 11 में वीनस है नहीं है, तो एक मार्का हमको मिल गया। ठीक है। हम्म हम्म और 4 में यदि मिलेगा, 4 में नहीं है, तो मतलब ये मार्का बाद का हमको मिल गया, ये सपोर्टिंग कस मिल गए। हम्म तो सपोर्टिंग कस में इन्वॉल्वमेंट करके यदि सबलॉर्ड जो इसका राहु है वो प्राइमरी कस के से संबंध बना दे, तो तब भी कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। तो सारे के सारे आपको रूल जो याद रखने हैं, और साथ साथ दिमाग में लगाने हैं कि हमको किस तरह से इसको पकड़ना है। जी गुरु जी। ठीक है। हम्म। तो हमारा, हमने पहले देखा कि मून को रूल करता है, और मून हम्म, का प्राइमरी कस से संबंध भी बन रहा है। जी गुरु जी। अब हम इसको डेप्थ की जो नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन है, वो जो है देखना है। ठीक हम्म है। तो एक एक चीज दिमाग में रखो कि दशा लॉर्ड को रूल करे, तो पहली कंडीशन है दशा लॉर्ड शुद्ध को रूल है, जी। को रूल करे 1 में और 8 में और और बाद का। 7 का में। जी। दूसरी कंडीशन है दशा लॉर्ड शुड हैव रिलेशन विद एसएसएल ऑफ प्राइमरी कस, हम्म दैट इज 8th इन डेथ जी। इवेंट। ठीक है। जी गुरु जी। ये देख लिया हमने। हम्म अब इसके बाद हमको नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन पास कराना है। ठीक है। जी। नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन, वो जो आपके कीटूलन में 5 है वो होती है। जी।
अब आ जाओ वहां पर, याद है सब चीजें? जी वही हाँ 1-8 में सिग्निफिकेटर बनना चाहिए, 1-8 हाँ और बाद का में इन्वॉल्वमेंट, फिर कमिटमेंट होना चाहिए, हाँ कमिटमेंट मार्का में हो जाए या बाद का में हो जाए, और फिर हाँ। फाइनल कंफर्मेशन मार्का में हो जाए या बाधक में हो जाए। अब बताओ, ये E2 लर्न के जो ए से लेकर के डी तक के रूल है, ए रूल क्या कहता है? इस तरह से याद नहीं गुरुजी, बस ये स्टार लेवल पर या पीएस लेवल पर प्राइमरी कप्स में 1-8 या बाद का हमें मिलना ही मिलना चाहिए, अच्छा, एक एक रूल याद नहीं? इस तरह से। एक मिनट बेटा, देखना जरा, इनकी से बात करना। नहीं, एक मिनट, क्यों बात करो पिंकी से। हाँ हेलो, बोलो अंश बोलो। हाँ ABCDE करके याद नहीं है, मगर ये है कि पहले तो हम देख लेंगे वो अपना नहीं अगर नहीं उसको नहीं पीएस है, अगर पीएस है। मैं आपको इतना परफेक्ट करने के प्रयास में हूँ कि आपको सारे नियम एक झटके में बताना है। सबसे पहला नियम है कि दशालॉर्ड यदि पीएस है जी तो 1-8 में क्या वो को रूल कर रहा है, ठीक एकदम दिमाग में आना है। सबसे जी पहले यह है कि दशालॉर्ड को पीएस नहीं है, इसलिए इसको भूल गए हम। जी, क्या हो फिर गया स्टार, फिर उसके स्टार लेवल पर देखेंगे। है? वीडियो कर रही है, एक मिनट रुकना अंश यार, ये ले जाओ, जी वीडियो कर दिया। ले जा, मेरी क्लास चल रही है ना। चलो, लग गया। जी गुरु तो मतलब मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट करता हूँ, हमें सारे रूल दिमाग में ऐसे घुस जाने चाहिए। दशालॉर्ड की पहली कंडीशन है कि यदि इसको पीएस है तो 1-8 में वो को रूल करे। तो दशा यहाँ लॉर्ड इट्स दशा, पीयर्स इज अपीयरिंग, हाँ मिल गया, दशा लॉर्ड बाय इट्स पीयर्स इज अपीयरिंग इन 1 and 8, सब लॉर्ड हाँ ऑफ दशा लॉर्ड अपीयर इन मार्का और बाधक हास, सब लॉर्ड ऑफ दशा नहीं, लॉर्ड। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दशालॉर्ड को पीएस है नहीं, इसलिए पहली कंडीशन स्किप हो गई अपने आप। जी अब क्या करना है कि दशालॉर्ड को जो है, अब आइटम बी पे जाओ कि जी स्टार लॉर्ड पे। एक में इन्वॉल्वमेंट करे, 8 में कमिटमेंट करे। जी तो एक माने लगन, लगन में जी जो है लगन में वीनस नहीं है, जी और 12 में वीनस नहीं है, मैंने 1-8 में कहीं भी ना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। हम्म इसका मतलब जो है मून जो है हमारा न तो असेंडेंट में इन्वॉल्व कर रहा है और न हमारा यहाँ इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। हम्म ठीक है, अब हमने देखा कि 1 में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा, 8 में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा और 1-8 में भी नहीं कर रहा। तो हमने बी भी हटा दिया, सी भी हटा दिया, डी भी हटा दिया, जी सीधे ई पे पहुंच गए जाके। ई है, इफ दशा लॉर्ड इज वन ऑफ द देखो रूलिंग प्लैनेट। एक मिनट, एक मिनट आंसर। ये सारे के सारे मैं जो सिस्टमेटिकली आपको रूल रिपीट करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हम जो उलझ जाते हैं। अरे कि भाई जी बीनस नहीं आ रहा तो बीनस को हम पहले ले जाएं, बना दें। हम्म देखा तो हमारी दोनों के दोनों इवेंट जो पास हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी तो क्या हमारी कोई कंडीशन यहाँ इस जगह लग सकती है? नहीं लग सकती है, इसलिए हमको एक एक आइटम में ध्यान देना है। हमने ध्यान दिया कि पहली कंडीशन ये है कि दशालॉर्ड यदि पीएस है तो 1-8 में को रूल करे, तो पीएस है नहीं, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया, आगे बढ़ हम्म गए। फिर दशालॉर्ड 1 में इन्वॉल्वमेंट करे, 8 में काउंट करे, तो इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रहा उसका, ये भी हटा दिया। 8 वाला भी हटा दिया, 1-8 वाले भी हटा दिया, सारे हटा दिए। आखिरी में पहुंचे हम जो है कि दशालॉर्ड को रूल करे। जी तो दशालॉर्ड 5 में या 8 में को रूल करे, तो जो को रूल कर रहा है असेंडेंट में, नहीं कर, अरे को रूल कर रहा हाँ वो है। चंद्र, हाँ कर रहा है, सब लॉर्ड बना है 5 का। हाँ, फिर दशालॉर्ड ऑफ दी, इफ दशालॉर्ड इज वन ऑफ दी रूलिंग प्लैनेट्स इन दी असेंडेंट और एट, तो मून जो जी है को रूल कर रहा है यहाँ। जी गुरु जी तब इसको क्या करना पड़ेगा? मार्का बादका का सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा। जी
तो रूल ई लगना पड़ेगा, लगे क्या? अब देखते हैं क्या लग रहा है क्या, तो देखते हैं वो लग रहा है क्या कि दशा लॉर्ड को का वीनस स्टार लॉर्ड है, वो वीनस बादका में बैठा हुआ है, इसको सिग्निफिकेटर बन गया। 6वें भी है तो मार्का का भी सिग्निफिकेटर बन गया। जी गुरु जी। तो मार्का एंड बादका का जो है स्टार लॉर्ड के द्वारा सिग्निफिकेटर बन गया। ठीक है जी गुरु जी। और सब लॉर्ड को राहु को, सब लॉर्ड को राहु को जो है मार्का बादका में आ जाए या 8 में आ जाए, सब लॉर्ड तो यहाँ पर गुरु जी अगर हम क्लब करके चंद्र ही ले लें सब लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, वो अभी चल रहा है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। मेरा कहना है कि ले सकते हैं और लेना चाहिए। और खुल्लत साहब के बेटे हैं मनीष जो है, उनका भी हमारा सहमत है वो। लेकिन कुछ लोग अभी इसमें इसलिए सहमत नहीं कि किताब में ऐसा नहीं लिखा। ठीक है। तो यहाँ राहु ही सब लॉर्ड बनेगा, राहु ही सब लॉर्ड का काम करेगा। अभी ये जो है रूल एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो राहु को पीएस इसलिए 12 में बैठा है, तो सब लॉर्ड 8 में आ गया, तो मतलब हमारी जो है दशा लॉर्ड जो है की नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन पूरी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है जी गुरु जी। और यदि राहु जो है मान लो यहाँ 5 में नहीं होता, तो राहु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है सैटर्न जुपिटर, यदि वो जो है 12 में हो, तो देखो पहले तो राहु 12 का कोरूलर भी है और सैटर्न भी कोरूलर है, तब भी हमारी कंडीशन पूरी हो जाती। जी गुरु जी। और सैटर्न 12 में बैठा होता तो भी हो जाती, क्योंकि सैटर्न को पीएस है। जी। तो जुपिटर आता तो जुपिटर को पीएस नहीं, इसलिए जुपिटर जो 12 में बैठा होता तो अपनी कंडीशन पूरी होती। जी ठीक है। ठीक है गुरु जी। हाँ, तो मतलब हम जो है काम को करेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे जो है एक भी आइटम दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ डेथ रूल पास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गुप्ती सैटर्न है और सूक्ष्मा भी सैटर्न है। जी। तो सैटर्न जो है हमारा, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन के आ रहा है। जी। अब यहाँ आप बताओ और सैटर्न के बारे में और क्या सोच सकते हो आप? सैटर्न के बारे में हाँ, डेथ में क्या सोच सकते हो, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? भाई वही नियम अप्लाई करेंगे कि सैटर्न को अगर पीएस है तो 1 और 8 में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर पीएस नहीं है तो फिर स्टार लेवल पर देखेंगे, और अगर स्टार लेवल पर भी नहीं आ रहा तो फिर हम ई आइटम पर चले जाएंगे। और इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा इसके अलावा ये है कि ट्रांजिट में जब हम जो है बात करेंगे तो सैटर्न जिस डेथ साइन में है, सैटर्न का साइन लॉर्ड लेंगे। सैटर्न जिस साइन में है, सैटर्न जुपिटर के साइन में है, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। तो नहीं, इसको पहले यार मार्का बादका में कोरूल करना चाहिए। जी। बड़ा मुश्किल है, आप जो है नियम को याद करने का कोशिश नहीं कर रहे। आप फिर नहीं पहुंचो नहीं वो याद है मुझे कि हम पहले यहाँ पास करने के बाद ट्रांजिट में शनि का साइन लॉर्ड देखेंगे। लेकिन एकदम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्राइक नहीं हो रहा है। जब जिस पॉइंट पे जिसकी जरूरत है वह स्ट्राइक होना चाहिए। इसके लिए निकालो पेज नंबर 257। ठीक है। तो जुपिटर को कहता है 8 में या बादका में कोरूल करना चाहिए, तो 12 में जुपिटर नहीं है। ठीक है। और बादका में भी हमारा 3 में जो है जुपिटर नहीं है। और उस जुपिटर को जो 12 के या बादका के सब लॉर्ड से संबंध बनाना चाहिए। जी। तो हमारा जब सैटर्न का जो है साइन लॉर्ड ही हमको जो है न 3 में मिल रहा है न 12 में मिल रहा है, और राहु में हम जुपिटर रख भी देंगे, तो सैटर्न जो है सैटर्न का जुपिटर साइन लॉर्ड है। अब को रूल करेगा, तो क्योंकि जुपिटर को पीएस नहीं, इसलिए हम यहाँ रख भी नहीं सकते राहु में। तब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले जो है जो 1/8 की कंडीशन हमारी है उसको न लगाते हुए पहले जुपिटर को सेट करना पड़ेगा। जी। तो जुपिटर को राहु में बदल देते हैं। जुपिटर को राहु में कहाँ बदलेंगे बताओ?
क्योंकि हमको 8 में बाद का में चाहिए। 8 हमारा जो 12 है, तो बाद का हमारा 3 है, और 3 में जो देखो सैटर्न है, तो 12 में भी सैटर्न है। अब कहाँ बदले बताओ? एक मिनट। चार्ट नहीं दिख रहा, वहां नहीं पढ़ो, चार्ट देखो। 5 में है हमारा चंद्र आ गया। हमने बोला था कि हम जो है जो परसेंटेज ऑफ द जो है क्या नाम आर्क, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? जी गुरु जी। तो यहाँ बाद का 3 है, ठीक है, और शनि यहाँ 8% है मात्र। जी तो हम क्यों न बदल लें इसको जरा सा? जी। BTR एक टेक्निक है, ठीक है। शनि को हमने BTR राहु में बदल दिया। नहीं, राहु में नहीं बदल दिया, जुपिटर खुद आ गया 3 में। अच्छा। राहु आ गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पर जुपिटर 3 का को रूल कर गया, जी। तो बाद का को रूल कर गया। 8 में हो, या हम इसको भी कर सकते हैं। हम सेकंड को 4% को भी हम ये कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो कर दिया, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या हुआ, जुपिटर हमको जो है 12 का भी कोरूलर बन गया और 3 का भी कोरूलर बन गया, परंतु साथ ही साथ उसका जो दशा स्वामी है डेथ में मून, जी। मून का संबंध जो है हमारा किससे बनना चाहिए? जुपिटर से बनना चाहिए। ठीक है, तो मून जुपिटर के साइन में है वैसे तो। मून जुपिटर के साइन में ऐसे क्या लेना देना? जुपिटर का मून से संबंध बनना संबंध हमेशा स्टार लॉर्ड पे, सब लॉर्ड पे बनता है। ठीक। कर रहे हो आप? नहीं तो बन जाएगा ना यहाँ पर। अरे तो कैसे बनेगा, वही तो देखना है कैसे बनेगा। जुपिटर है ना यहाँ पे, जुपिटर मून के स्टार में। हाँ, जुपिटर मून के स्टार में सीधा संबंध बन गया। जी। ठीक है, हम इसलिए बार बार पूछते हैं कि आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। जी। तो पहली तो ये बात हो गई कि हमारा ये संबंध बन जाए, मून का तो दशा लॉर्ड का भी संबंध बन गया, और जो जुपिटर हमारा जो है ट्रांजिटिंग साइन लॉर्ड था शनि का, वो को रूल कर गया, और इससे जुपिटर का संबंध मून से भी बन गया। जी। परंतु जुपिटर का यहाँ संबंध डायरेक्ट खुद जुपिटर से बन गया। ठीक है जी गुरु जी। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमको देखना है कि शनि को जो है हमको स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बनाना। जी, जो सूक्ष्म और भुक्ति स्वामी है। हाँ, और नहीं वहां पे ही लिखा हुआ है स्ट्रांग सिग्निफिकेटर ऑफ डेथ। ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू दी SSO 8 कप और बाद का 8 कप से या बाद का से भी संबंध बनना चाहिए जुपिटर का, वो सैटर्न साइन लॉर्ड का। तो जुपिटर के साइन लॉर्ड का। हाँ, जुपिटर जो साइन लॉर्ड है वो जुपिटर मून से है, तो मून देखो हमारा यहाँ नहीं है, ठीक है, मून हमारा यहाँ नहीं है, परंतु कैसे बनाए जाए हम जो है जुपिटर है साइन लॉर्ड कहाँ है? जुपिटर, जुपिटर का मून, मून से बना, ठीक है, मून है नहीं। और बाद का कौन सा है? बाद का हमारा जो 3 है राहु, ठीक है, तो राहु का संबंध नहीं बना। हमको 8 के सब लॉर्ड से या बाद का के सब लॉर्ड से जुपिटर का संबंध बनाना, ठीक है। तो 8 के सब लॉर्ड से क्योंकि जुपिटर खुद है इसलिए संबंध बन गया। बात समझ आ गई? जी गुरु जी। हाँ, यहाँ हमको उस पर मून पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ हमको मून का तो जुपिटर से देखना है, क्योंकि जुपिटर मून में, इसलिए संबंध हमारा मून से बन जाएगा जी, दशा स्वामी से। पर जो साइन लॉर्ड जो जुपिटर है वो खुद जुपिटर आ रहा है, इसलिए उसका भी संबंध बन जाएगा। जी। और राहु जुपिटर में है, यदि हम राहु को लेंगे बाद का को, तो राहु का संबंध जुपिटर से डायरेक्ट बन जाएगा। जी गुरु जी। तो मतलब हर एंगल से हमको स्टडी करना पड़ता है, हर एंगल से। ये नहीं है कि एक ही चीज पकड़ के बैठ जाना।
ये सही बात है कि बीटीआर बहुत टिपिकल है, बहुत जो है मतलब जो दिमाग माथा पच्ची करनी पड़ती है, और इसलिए कसपल को लोग भागते हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, कसपल को जितने लोग पढ़ा रहे हैं अभी तक वीडियो सुनने को जो आए हैं, उनमें इतना ज्यादा माथा पच्ची नहीं कर रहे। वो सीधा सीधा बोलते हैं दशा लॉर्ड को ये करना चाहिए, मून को ये करना चाहिए, फलाने को ये करना चाहिए, पर ये प्रैक्टिकली नहीं कराते। प्रैक्टिकल कराते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो गुरुजी अब इतना टाइम कौन देगा भाई? अभी अभी आपको भी 1.5 घंटा करीब हो गया, हाँ, है ना? अब कौन इतना टाइम दे? नहीं तो तो ये होता है। टाइम इसलिए नहीं देते कि उन्हें पैसा चाहिए। जी गुरुजी, अब वही तो है ना कि भाई अगर मान लो किसी ने कह दिया भाई मुझे पर क्लास का ये चार्ज हाँ, लूंगा, अब ठीक है। इतने दिन आपको पढ़ाते भी हो गए तो वो नहीं हो हाँ, पाता। हाँ, तो नहीं मन ना होने दो ना, लेकिन मैंने किसी को पकड़ा है आ, तो मैं कुछ आप तो तो आगे सेल्फलेस बढ़ाऊंगा। है, आप तो जो है बिना किसी स्वार्थ के पढ़ा रहे हैं, तो आप तो उतना टाइम दे सकते हैं। तो दे रहे हैं ना, लेकिन जी हमारा जो एफर्ट्स है, हमारी मेहनत है, जब ही सफल होगी, जब ही हमारी गुरु दक्षिणा मिलेगी, जब हमारा जो है जो शिष्य मान लो या जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो परफेक्ट हो जाना चाहिए। जी गुरुजी, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि धीरे धीरे हाँ, जितना क्योंकि मुझे आप समय ऑलरेडी मिल पा रहा ज्योतिष है। जानते हो, नाड़ी जानते हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आपको सब लोग जानते हैं, इसलिए आप कस्टल को जो है अच्छी तरह पकड़ो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ जो है हम चल रहे थे, थोड़ा सा जो है और है 10-15 मिनट है आपके पास। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अभी 9:15 हाँ, तक कर लेते तो हम यहाँ चल रहे थे कि हमने देखा दशा लॉर्ड को पूरा कर दिया था। अब हैं। हम जी, जो है आ रहे थे शनि पे, तो शनि पर शनि करना है। यहाँ इत्तेफाक से इंसिडेंटली भुक्ति भी बन रहा है, सूक्ष्म भी बन रहा है, पर जी शनि का जो ट्रांजिटिंग जो है रूल है वो पहले हमने देखा, जी क्या वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्योंकि वो नहीं लग रहा था इसलिए हमने टाइम को थोड़ा पीछे किया, तो जुपिटर को रूल कर गया, जी। तो बाधक में भी को रूल कर गया, और लकीली हमारा 12 में भी को रूल कर गया, तो हमारा और ज्यादा मजबूत हो गया, हम्म, और जुपिटर का संबंध भी बन गया जी। बाधक से। राहु जुपिटर में, जुपिटर खोजा, ये भी बन गया। अब हम्म, हमको नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन बनाना है, तो सैटर्न केतु में है, तो देखो जी केतु हमारा 5 में कहीं नहीं है, केतु जी हमारा जो है 12 में कहीं नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि सैटर्न जो पीएस है, तो सैटर्न 12 में है, जी। मैंने 8 में है, सैटर्न का हम्म, इन्वॉल्वमेंट हो गया 8 में। ठीक है, जी 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 8 में इन्वॉल्वमेंट हो गया सैटर्न का, तो और केतु कौन है, सन वीनस भी है, सन वीनस जी नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, 8 में इन्वॉल्वमेंट हो गया तो 1 में कमिटमेंट करे। ठीक है, जी जी। तो अब एक कौन सा होता है, 5 होता है। 5 होता है। अब सैटर्न चूंकि जो है केतु में है, और केतु जब 12 में न 5 में, तो अब हम क्या करें बताओ, लगाओ दिमाग। सैटर्न, एक मिनट, सैटर्न हमारा 8 में आ गया, 1 में हाँ, हमारा सैटर्न है नहीं, हाँ। और 11 में हमारा सैटर्न ग्यारह काइंड में ऑफ। काय को पहुंचे, 11 में क्यों पहुंचे, पहले तो मैं 1-8 का संबंध बनाना है, तभी तो डेथ होगी। ठीक है, एक 8 में आ गया, 1 में है हाँ, नहीं, एक 1 में में हम इन्वॉल्वमेंट करे, एक में केतु। इन्वॉल्वमेंट करे, 8 में हाँ, कमिटमेंट करे, 8 में इन्वॉल्वमेंट करे, 1 में कमिटमेंट करे, 1 8 में करे, तो बाहर का बाद काम आया। ये सारे रूल घूमना चाहिए दिमाग में, एकदम क्लिक करना चाहिए। तो सैटर्न पीएस होकर के जो है 8 में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो 1 में कमिटमेंट करना चाहिए। जी। कमिटमेंट के लिए हम देखेंगे हाँ, शुक्र। शुक्र, और देखो और क्या कर सकता है ये, शुक्र है नहीं 1 में। शुक्र 1 में नहीं है, शुक्र 8 में नहीं है, मगर शुक्र 11 में बैठा है। अरे 11 से क्या संबंध है, पहले पहले अच्छा, एक असेंडेंट 8। मिले, असेंडेंट मिले तभी तो डेथ होगी। ठीक। अच्छा, अब देखो हम बताते हैं इसलिए। अब केतु किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ। केतु रिप्रेजेंट्स सूर्य और शुक्र को कर रहा है। हाँ, तो यहाँ सूर्य रख दें तो सैटर्न किसके स्टार में हो जाएगा, सूर्य का रख दें तो सैटर्न सूर्य के स्टार में हो जाएगा। किसके स्टार में हो गया, और सूर्य कहाँ बैठा है देखो, 5 में, 5 में बैठा है। तो 1 में इन्वॉल्वमेंट हो गया,
हाँ जी 8 में भी इन्वॉल्वमेंट हो गया सैटर्न का खुद का, जी तो 1 8 में जब इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कमिटमेंट कहीं भी मार्ग का बाधकाम हो जाएगा। जी तो वीनस हमने देखा था कि बाधका में भी है, वीनस हमारा 6 में भी है, मार्ग का बाधका में कमिटमेंट हो गया। जी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, वो हमने केतु के रिप्रेजेंटेटिव सूर्य को रख लिया और हाँ सूर्य जो है एक में बैठ हाँ गया। हाँ, यानी स्टार मिल गया। अब सबसे जी बड़ा सैटर्न है, तो सैटर्न तो ऑलरेडी 8 में भी है, सैटर्न 11 में भी है जो मार्ग का होता है। जी तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन पास हो गई। जी ले जाओ पूरे ले जाओ। तो बात समझ में आ रही है? जी गुरु जी, जी गुरु जी, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, मतलब जो है कहने का मेरा ये है कि आपको सारे रूल और सारी बातें ऐसे टाइम ऐसे क्लिक होना चाहिए जैसे कंप्यूटर क्लिक करता है। जी मतलब कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वैसे हमारा दिमाग काम करना चाहिए। हम भी जो है बहुत ज्यादा उलझते थे शुरू शुरू में, जी 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 तो सारे रूल को अच्छी तरह याद करके दिमाग में बिठाया और जब जो आगे बीटीआर किए तो वो सारा परफेक्शन दिमाग में घूमने लगता है। जी गुरु जी। इसलिए आपको एक एक बात समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सन केतु का जो है हम ये रख देंगे तो सैटर्न जो है आपका सन के स्टार में भी आ जाएगा। सन 5 में तो हमको असेंडेंट मिल गया ग्रैंडफादर का। जी तो स्टार के माध्यम से और पीएस के माध्यम से यदि इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो परफेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सैटर्न का 12 में हो गया तो 1 8 का इन्वॉल्वमेंट हो गया और कमिटमेंट हमारा जो है वीनस वीनस के द्वारा मार्क बात कम हो गया और सैटर्न जो हमारा 11 में मार्क कम हो गया। इसेंशियल नेसेसरी और इसेंशियल कंडीशन पूरी हो गई। जी गुरु जी। अब हमको अंतराल और जुपिटर देखना है। ठीक। तो जुपिटर का क्या नियम है बताओ अंतराल लॉर्ड का? प्राइमरी कस में प्राइमरी कस में आना सिग्निफिकेटर चाहिए आना चाहिए जी 1 8 में। और एंड मार्का बाधका में बाय अथवा मार्का बाधका में किसी में से आ जाए। ठीक है, तो अब जुपिटर को देखो, जुपिटर मून में देखो 5 का कोई रूलर है, मैंने असेंडेंट में इन्वॉल्वमेंट कर गया। ठीक। ठीक है, और फिर मून से ही इन्होंने कंफर्म। मून को क्लब कर देंगे तो केतु में वीनस आ जाएगा, वो वीनस हमारा मार्का बाधक में आ गया। जी और केतु को हम जो है वीनस भी पढ़ेंगे सन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सन भी पढ़ेंगे तो सन को यदि हम यहाँ रखेंगे तब सन हमारा असेंडेंट में यदि आ जाएगा और मार्का बाधका में यदि नहीं आता है तब डेथ नहीं हो पाएगी। ठीक। तो क्योंकि यहाँ सन की हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, केतु में वीनस भी है इसलिए हम वीनस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और जो मार्का बाधका में आ रहा है तो डेथ हो जाएगी। ठीक। ठीक है, सन पे हम जो सन पे माथा पच्ची नहीं करेंगे। सन देखो वैसे हमको सन कहीं नहीं मिलेगा, सन हमको 3 में नहीं मिलेगा, सन हमको 1 में भी नहीं मिलेगा, सन हमको जो है 12 में भी नहीं मिलेगा, सन हमको 11 में भी नहीं मिलेगा, हम कितना भी चेंज करें। जी गुरु जी। तो मैं इसलिए एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ कि हम जो है उलझ न जाए। सिंपल वे में रूल याद होना चाहिए। तो हमारा अंतरा लॉर्ड भी नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन पूरी कर रहा है। जी गुरु जी। अब हमारी जो है मैरिज पास हो जाती है, हमारी चाइल्ड बर्थ पास हो जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे मून नहीं बदला, ये ध्यान रखना है साथ में। यदि मून बदल गया होता तो सारा कुछ चेंज हो जाता। जी क्योंकि मून पहली बात है सब लॉर्ड जो है डायरेक्टली स्टार लॉर्ड से संबंध बना दिया इसने, और ये लड़की है। अब एक बात जरूर ध्यान देना, ये लड़की है और पाइसेस जो है स्त्री माने फीमेल साइन है, तो इसको 71 को हम क्या करना है 50 से कम करना है, नीचे लाना है। ठीक है, तो अभी हम नहीं ला रहे, अब हम जो ग्रांड मदर की डेथ और पास करा देते हैं। ठीक। ग्रांड मदर की डेथ हुई है 31 जनवरी 2024 को।
ठीक। अब आप खुद बताओगे कि हमें क्या करना है। ठीक। 31 जनवरी 2024 को तो यहाँ पर क्या है, मंगल की दशा है। सबसे हाँ पहले हम मंगल को पढ़ लेते हैं कि मंगल का प्राइमरी कप्स 1 और 8 में कोरूल करना जरूरी है। और ग्रांड ठीक है। मदर के लिए जब हम हाउस लेंगे तो हाँ हम लेंगे हाँ 12th हाउस, 9th हाउस फादर का। क्या। ग्रांड मदर के लिए लेंगे ना, हाँ तो ग्रांड मदर के लिए हम 12 ग्रांड मदर 4th, एक मिनट, 9th हाउस फादर का। ठीक है, तो फादर की 5th हाउस हो गया हमारे ग्रैंड फादर का, और ग्रैंड फादर से 7th। कितना कंफ्यूज हो रहा है। अरे फादर से चौथा का गिनो ना, 12वां होता है। ठीक है 12th, हाँ ठीक, ठीक 12th फादर से चौथा, ठीक। 9 से चौथा गिनोगे तो 12th हो जाएगा। असेंडेंट जी वहाँ जी, का जो है 12th हाउस इतना। हमारा 12th, और 7th हमारे हो गए प्राइमरी। हाँ तो मार्क्स बैठा भी है, मार्क्स 12 में कोरूल भी कर रहा है, जी तो हमारी मार्क्स की कंडीशन पूरी हो गई। जी गुरुजी। अब दूसरा नियम क्या लगाना है पहले ये बताओ। दूसरा नियम हम दशा स्वामी देख लिया, इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हमने देख ली, हाँ देखिए अभी। और उसके बाद हम भुक्ति स्वामी देख लेते हैं। अरे नहीं यार, बहुत कमजोर पड़ रहे हो, बहुत ज्यादा एक चीज एकदम जंप करते हो। उसके बाद इसके 10। बाद हम 8 के सब लॉर्ड का, हाँ 8 के सब लॉर्ड संबंध, का रिलेशन बनाना है। हाँ 8 के सब लॉर्ड रिलेशन का। बनाना है तो सप्तम कौन सा है, ये है 8वां, ठीक है। ठीक। तो अब देखिए 8 से बन जाए इसका जो है, 8 से दशा जो है स्वामी का। ग्रांड मदर का जो है कौन सा है, ये 7वां 8 है, ठीक है। जी तो जी 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 मार्स देखो, मार्स तो पीएस है, मार्स मरकरी में। जी। तो यहाँ मून का संबंध क्या मार्स से बन सकता है, कहीं नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। और मार्स का संबंध कहीं मून से बन रहा है, नहीं बन रहा। ध्यान दो। जी गुरु जी। दशा स्वामी का 8 के सब लॉर्ड से संबंध बनना जरूरी है। जी जी जी। तो यहाँ वो नहीं बन रहा। अब क्या करें बताओ। दशा स्वामी मंगल हो गया इसका, का अब सबसे लॉर्ड चंद्र का संबंध हमारा मंगल से किसी प्रकार से शुक्र में हो गया, चंद्र शुक्र। अच्छा अब देखो, अब इसमें क्या है, एक चेंज हुआ है, किताब में नहीं आया लेकिन लोग ले रहे हैं और मान भी रहे हैं कि यदि दशा स्वामी का 8 के सब लॉर्ड से संबंध नहीं बन रहा तो हम बाधक भी लेना चाहिए और लेते हैं। ठीक। और बाधक यहाँ कौन बनेगा, लगन फिक्स आ रही है तो 8वां भाव बन जाएगा। यहाँ से गिनोगे तो 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9वां, मतलब ये 9वां बनेगा जो 8वां होता है यहाँ का। ठीक है। अब देखो 8वें में कोई बैठा तो है नहीं, और 8वें में कौन है, शनि है। जी। तो क्या शनि का संबंध मंगल से बनता है, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं। नहीं बन रहा। और शनि का संबंध भी नहीं बन रहा, केतु से, मंगल का शनि नहीं बन रहा। जी 8वें जो शनि बैठा है इसका संबंध नहीं बन रहा। जी गुरु जी। शनि में देखिए केतु भी है, शनि में शन भी है, शनि में वीनस भी है, पर ये बरकरी का संबंध है और मार्स का संबंध, तो ये नहीं बनता। जी गुरु जी। और हमारा 7 के मून से भी नहीं बन रहा। तब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना करने के बाद हम जो है 70 किलोमीटर चले आए और अभी 30 किलोमीटर रह गया, वहां उलझ गए। यही तो इशू आ रहा है ना कि अगर हमने 3 इवेंट पास कर लिए ऊपर नीचे हाँ करके, अगर हमें 1 कर लिया, 2 कर लिया है, अब हाँ फिर 1 पर आने के बाद, अच्छा अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि चलिए हमने हाँ आज, जो हमारे पास आज 4 इवेंट अवेलेबल हैं, हमने 4 इवेंट आज पास कर लिए, ठीक है। हाँ
कल को फैमिली में कोई नया इवेंट होता है, ये नेटिव हाँ हमारे पास कोई नया इवेंट लेकर आता है और पता चल रहा है कि जो हमने बीटीआर किया है उस हाँ, बीटीआर पे वो इवेंट पास नहीं हो रहा। नहीं अगर पास होगा, बशर्ते आपका बीटीआर पहले सही हो गया तो पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। बहुत शायद ही जो कुछ सेकंड चेंज करना पड़ा, नहीं पास हो जाएगा, क्योंकि हमारी बीटीआर में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। शुरू में था। अब देखो यहाँ अभी एकदम हम जो है ये इसी पॉइंट पे नहीं उलझेंगे। हमने देखा कि मार्क्स को रूल करता है, और मार्क्स का जो 7 के सबसोलॉट से भी संबंध नहीं बन रहा, और 8 के सबसोलॉट सैटर्न से भी संबंध नहीं कैसे बन रहा। तब हम देखेंगे सीधा सैटर्न पे जाएंगे कि सैटर्न हमारा उस समय कहाँ ट्रांजिट कर रहा था। सैटर्न ग्राउंड 11 में नंबर में, 11 नंबर राशि में, अपनी राशि में। सैटर्न हमारा अपनी राशि में जा रहा था, ठीक है, जी। अपनी राशि में जा रहा था। तो सैटर्न क्या जो है एक में 8 में या बाधिका में है कहीं क्या, तो सैटर्न हमारा जो है 8 में जो है, देखिए 8 कहाँ है, ये 7 में, तो 8 में सीधा मतलब को रूल करता है सैटर्न, ठीक है। जी। जी। और इस सैटर्न का बाधिका से 8 के सरसोलॉट से संबंध बनना चाहिए। तो मून का संबंध जो है एक्चुअल में जो देखा जाए तो सैटर्न से नहीं बनता, परंतु सैटर्न का संबंध कैसे बन जाएगा, केतु में वीनस रखेंगे और मून वीनस में तो संबंध बन जाएगा, परंतु मार्स का संबंध नहीं बन रहा। जी गुरु जी। सैटर्न का तो बन रहा है पर मार्स से नहीं बन रहा। तो मार्स से संबंध बनाने के लिए हम जो है बाधिका को चुन सकते हैं, और बाधिका हमारा होगा 8। यदि हम इसको जुपिटर बना दें, सैटर्न को हम जुपिटर बना दें तो अभी हमारा संबंध नहीं बनेगा, ठीक है। सैटर्न को जुपिटर बना दे नहीं बनेगा। और सैटर्न को यदि मरकरी बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये चंद्रमा बहुत आगे चले जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। इस मून को हमने सन बनाया, तो सन का संबंध भी जो है मार्स से नहीं बनेगा, क्योंकि मरकरी आता है यहाँ पे, मार्स को पीएस है, इसको मार्स भी नहीं बना सकते हम जो है, क्योंकि सारे बदल जाएंगे। और इसको हम सन बनाते हैं, तो सन केतु में है और सन सन में है, और केतु हमारा सन वीनस भी है, और मार्स मरकरी में। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है मरकरी की, ठीक है, क्योंकि मरकरी किसी का कोई संबंध नहीं है, तो मून में मरकरी नहीं है। राहु में कौन होगा, सन वीनस होगा, ये भी नहीं बनेगा। तब इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे जो है 21। ऐसी जगह नोट करते जाना चाहिए कि हम कौन कौन सी जगह पे पहुंचे हैं और कौन सी जगह पे क्या हुआ है, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, जिससे बाद में भूल नहीं जाए। तो हमने काफी लिखा हुआ है, और इसको अब देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हम देखते हैं कि सन को यहाँ बनाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और आपका जो है सन के बाद वीनस पे जाएंगे, केतु पे जाएंगे, मरकरी पे जाएंगे, बहुत पीछे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा। और बाद का कौन है, ये है 8 है, मरकरी नहीं बना सकते, सैटर्न को मरकरी भी नहीं बना सकते। अब मून को चेंज करते हैं, ठीक है, इसका टाइम मून को पीछे ले किसमें, जाते मून को किसमें हैं। चेंज करेंगे हम? मून को हमने सन में किया, मून को वीनस में किया, वीनस का भी संबंध जो है मरकरी से नहीं बनेगा, ठीक है। और केतु में किया, केतु का संबंध ही नहीं बनेगा, सीधा मरकरी से बनेगा जाके। तो बहुत टाइम पीछे ले आना पड़ेगा, फिर तो ऊपर से नीचे तक सारा फिर चेक करना जाने पड़ेगा। दो, जाने दो, 4 मंथ पीछे जा रहा है, जाने दो, उससे क्या संबंध है। करना तो पड़ेगा, देखते हैं ना क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। जी। जी गुरु जी। 21-13 पे करना तो पड़ेगा ना, और वो भी देखना पड़ेगा जो मरकरी बनी है हमारी आगे, मरकरी का वीनस से संबंध कुछ बनता है क्या, ध्यान ही बनेगा।
हमारा मून का संबंध बनना चाहिए ना। जी मरकरी का वीनस से संबंध बनेगा, इसलिए यहाँ इस जगह बन जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है। अब क्या जी करते हैं, अब हम सीधा इसको जो है आर्क फिक्स करते हैं। देखो हम 50% पे ले आते हैं। टिपिकल भी है, इंटरेस्ट की भी है, थोड़ा सा जो है घबराना नहीं बिल्कुल भी। नहीं नहीं, मैं मुझे बस ये लग रहा है कि अब जो है मुझे नियम तो आपने लगभग लगभग सारे बता ही दिए हैं। मेन चीज आ हाँ, रही है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की जा रही है, और प्रैक्टिस के साथ साथ हमको जो है सारे व्हील घूमना चाहिए। हाँ, अब क्या है, मैं वही किताब में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं और हर एग्जाम्पल के नीचे उसमें क्या रीजन है वो सब दिए हैं। वो हाँ, किताब के ही एग्जाम्पल मैं करता हूँ, 2-3 बार किताब के एग्जाम्पल, ये 4-5 किताबें हैं, इनके अगर कर लूंगा तो। अब देखो यहाँ मरकरी हम ले आए, तो मरकरी ले आने से क्या हुआ, तो मरकरी जो है हमारा, जो एक तो वीनस के जो स्टार में है, तो हमारे मून के स्टार से संबंध बन गया। जी। इस मरकरी को हमको देखना पड़ेगा, क्या 1 7 10 पास कर रही है ये मरकरी। ठीक। तो मरकरी वीनस मरकरी में है, वीनस हमारा 10 में, मरकरी असेंडेंट में, मरकरी 7 में भी है, तो हमारा ये 1 7 10 तीनों में स्ट्रॉन्गली जो कनेक्शन बन गया, हम्म। और सरसव लॉर्ड से ही बन गया। जी। अब क्या है, 5 का सरसव लॉर्ड जो आया वो मरकरी आया, हम्म। और बच्चे का संबंध जो है क्या था, बच्चे का जन्म हुआ था क्या, बच्चे का जन्म का जो है संबंध जैसे स्टार से बनता है क्या, सन का संबंध जो है आपका इसका मरकरी है, तो सीधा मरकरी आ गया। ठीक है, जी। सीधा मरकरी आ गया, ये बन गया। अब हमको क्या देखना है, हमको मैरिज देखना, मैरिज देखना है, तो राहु को हम देखेंगे, क्या राहु का संबंध जो है प्राइमरी कक्ष से कहीं आ रहा है क्या, तो राहु जो है जुपिटर में है, तो जुपिटर हमारा देखिए न तो यहाँ पर है न यहाँ पर है। जी गुरु ठीक जी। है, और जुपिटर हमारा कहीं भी नहीं है। तब तब क्या होगा कि राहु पीएस राहु खुद भी नहीं है। ठीक है, हम्म। परंतु राहु रिप्रेजेंट सैटर्न, सैटर्न आता है। हम्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जुपिटर सैटर्न कहीं मिलता है क्या, तो जुपिटर 5 में नहीं है, जुपिटर यहाँ भी नहीं है, जुपिटर यहाँ भी नहीं है। ठीक है, जी गुरु जी। तब जुपिटर हमको जो है मुक्ति स्वामी, क्योंकि जो है राहु है, तो 3 में जुपिटर को रूल करता है, 9 में भी को रूल करता है, हम ये मान के चलते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जी गुरु जी। सैटर्न से कमिटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दो, इस सैटर्न को जो 0 1% है, इसको थोड़ा हटा लो, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, राहु में बदल गया। हाँ, हटा दो इसको। जी अब क्या होगा, हटाने से क्या हुआ कि हमारा जुपिटर 6 में आ गया, जी। और 4 में भी आ गया, और 10 में भी आ गया। तो हम जब प्रिडिक्शन करेंगे तब ये कहेंगे कि इस लड़की की मैरिज लाइफ में उथल पुथल होगी, जब प्रिडिक्शन करेंगे। अभी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जो लिंकेज बना रहे हैं राहु का संबंध, और राहु डायरेक्टली हमको जो कनेक्शन नहीं कर रहा। अब जुपिटर से देखेंगे तो जुपिटर का भी अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा। तब राहु का रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट हम जुपिटर पढ़ेंगे, और जुपिटर को मून में ले जाएंगे। ठीक है, मून जी केतु में गुरु। जाके देखेंगे, तो मून 11 का सब लॉर्ड है, हालांकि ये भी जो हमारा जो है कमजोर है, इसको और पीछे कर देते हैं, ये सन पे ले आए, और मून 11 में है, तो मून में का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 5 में हो गया, 11 में हो गया, तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, केतु का कमिटमेंट कराएंगे। तो केतु कौन है, सन वीनस है। ठीक है, जी। केतु सन वीनस है, तो सन कायदे से जो है हमको 7वां कक्ष मिलना चाहिए कहीं। हमको जुपिटर को देखेंगे तो मून हमको 7 में नहीं मिल रहा, केतु खुद नहीं मिल रहा, केतु का जो है सन वीनस है ये भी नहीं मिल रहा। ठीक है, जी गुरु जी। अब राहु को हम सैटर्न पढ़ेंगे, तो सैटर्न हमारा
सैटर्न देखो खुद पीएस होकर के इन्वॉल्वमेंट करता है 5 में भी और 7 में भी, 11 में भी। जी। तो सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और वीनस का कमिटमेंट आपको हमको देखना है। तो वीनस हमको कहीं मिल रहा है क्या? वीनस हमको कहीं नहीं मिल रहा। आपको देखो वीनस 3 में जरूर मिल रहा है, यदि हम सैटर्न को पढ़ते हैं तो। सैटर्न का वीनस का कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कायदे से। लिंकेज कमजोर हो रही है, फिर भी हम जो है इस वीनस को यहाँ ले सकते हैं। और मरकरी को हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, इस सन को वीनस बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या होता है अभी मैरिज पास करने में गुरुजी 9:30 बज गए, मैं हाँ बंद करता हूँ। आप इतना बंद कर लो, क्लोज कर लो। ठीक है, मैं इसको पूरा कर लूंगा तो हो जाएगा। पीछे ही ठीक। जाएगा ये, इससे पता लग रहा है पीछे जाएगा ये। जी। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो क्लोज कर लो, और इस वीडियो को जो है आप जो है रख लो और मैं डाल सुनना दूँ? सब। हाँ नहीं, जब मैं डाल फाइनल दूंगा हो, इसको। नहीं अभी मैं